खबर है जोधपुर से। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जोधपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता का चुनाव कार्यक्रम, मतदान प्रक्रिया और प्रशासन की तैयारियों की जानकारी दी। कलेक्टर ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 19 अगस्त को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले के में चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 27 अगस्त से चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद वार्डों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। जोधपुर जिले में नगर निगम सहित कुल 6 नगरीय निकायों के 275 वार्ड है, जिनमें से जोधपुर नगर निगम के 100 वार्ड शामिल है, जबकि अन्य नगरीय निकायों में से 175 वार्ड है। जिले में मतदान 9 सितंबर और 11 सितंबर को 2 चरणों में कराया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण और संशोधन का कार्य जारी है। 21 अगस्त तक नाम जुड़वाने और संशोधन अथवा अन्य सुधार के लिए प्राप्त आवेदनों को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। इसके बाद नए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। जिले में कुल 899 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। अधिकतम 1400 मतदाताओं की संख्या के आधार पर मतदान केंद्र निर्धारित किए गए। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे। चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कार्मिक प्रकोष्ठ का गठन किया गया। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 4 मतदान अधिकारी तैनात किए गए। मतदान कर्मियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी जारी है। 9 सितंबर से पहले केंद्रीकृत प्रशिक्षण के साथ संबंधित नगरीय निकायों से भी प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। मतदान दलों की रवानगी एवं ईवीएम की संबोधित नगरीय निकायों तथा पहुंचने की व्यवस्थाओं पर भी काम चल रहा है। मतदान के बाद ईवीएम को सुरक्षित रखा जाएगा और 14 सितंबर को मतगणना कराई जाएगी। मतगणना के बाद चुनाव प्रक्रिया के अगले चरण में 21 सितंबर को महापौर अध्यक्ष तथा 22 सितंबर को उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिला प्रशासन ने निष्पक्ष, पारदर्शिता और शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। कलेक्टर आलोक रंजन ने विशेष रूप से युवाओं से मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। उन्होंने बताया कि युवाओं को, शहरी मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए स्वीप प्रकोष्ठ के माध्यम से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। नगरीय चुनाव के संबंध में जो हमने वार्ता रखी उसमें आप उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, 19 अगस्त को माननीय राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा के साथ ही चुनाव की प्रक्रिया जोधपुर जिले के 6 नगरीय निकाय और नगर निगम में शुरू हो चुकी है। इसके संबंध में 27 तारीख से अधिसूचना जारी होगी एवं उसके बाद नामांकन वार्डों के लिए लिया जाएगा। कुल जिले में 275 वार्ड हैं, जिनमें सबसे बड़ा हमारा नगर निगम जोधपुर है, जिसमें 100 वार्ड हैं, और बाकी 6 नगरीय निकायों के 175 वार्ड हैं, जिनमें कि 2 चरण में मतदान होना है। एक मतदान जो है वो 9 तारीख को होना है, 9 सितंबर, और एक 11 को। इसके संबंध में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो गई है। मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण का काम चल रहा है, जैसा कि निर्देशित माननीय आयोग द्वारा किया गया है। आज यानी 21 अगस्त तक जो भी मतदाता किसी भी प्रकार का शुद्धि संशोधन या नया नाम जुड़वाने के लिए देंगे, उनकी नाम को आज के बाद कोई फॉर्म लिया नहीं जाएगा, मतलब वो जोड़ा नहीं जाएगा। आज तक जो फॉर्म है उनको सूची में संबद्ध करके एक सूची को उसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। चुनाव की क्योंकि ये हमारे यहाँ कुल 899 मतदान केंद्र हैं, और मतदान केंद्रों पर जो चुनाव होंगे सभी मतदान केंद्रों पर वो जो बैल की ईवीएम है उसके माध्यम से होगा। और मतदान केंद्रों में सुनिश्चित किया गया है कि मतदाताओं की सभी सुविधा हो। अधिकतम 1400 से ज़्यादा मतदाता नहीं रखे गए हैं, परंतु जैसे अगर कोई संख्या बढ़ती है तो वहाँ पर अभी हमारे पास 11 मतदान केंद्र जो ऑक्सिलरी होंगे वो अतिरिक्त मतदान केंद्र हम बनाएंगे। हमने इस संबंध में कार्मिक प्रकोष्ठ का गठन किया है, क्योंकि इतना बड़ा मतदान है, 2 चरणों में है और हर बूथ में 4 मतदान अधिकारी लगेंगे। तो उन मतदान कार्मिकों का भी हमको नियुक्ति करनी है, उनका प्रशिक्षण करना है, वो कार्य भी हम कर रहे हैं। यहाँ 9 तारीख से पहले केंद्रीकृत रूप से हम प्रशिक्षण करेंगे। एक प्रशिक्षण हम मतदान कर्मियों का यहाँ करेंगे और दूसरा संबंधित नगरीय निकाय में वहीं करेंगे।
पोलिंग पार्टी की भी रवानगी की हमने अभी चर्चा कर ली है। मोटा-मोटा हम यहाँ से रवाना करके और फिर जहाँ पर जिस नगरीय निकाय में वोटिंग होनी है वहीं पर ईवीएम और वो रख देंगे। फाइनल काउंटिंग जो है वो वहीं होनी है। जैसा कि आपको पता है 15 तारीख को काउंटिंग होनी है और उसके बाद 21 तारीख को और 22 तारीख को 2 दिन जो है वो 14 को काउंटिंग होनी है, 14 को काउंटिंग होनी है और उसके बाद फिर 21 तारीख को जो मेयर है उसका चुनाव होना है और फिर 22 तारीख को उपाध्यक्ष का चुनाव जो है वो संपन्न किया करके पूरी प्रक्रिया है वो संपादित कर दी जाएगी। हम सभी अधिकारी जो हैं चाहे वो चुनाव प्रक्रिया में किसी भी रूप से जुड़े हों, सभी इसमें लगे हुए हैं कि एक साफ, शुद्ध और चुनाव इस तरह से कराए जाएँ जिससे कि नगरीय मतदाता खास करके युवा, और मैं आप सबके माध्यम से भी उन समस्त युवाओं को अपील करूंगा कि मतदान प्रक्रिया में जो है वो जुड़ें। इसके लिए स्वीप प्रकोष्ठ का गठन किया गया है और सीओ जिला परिषद ये देखेंगे कि हमारे जो नगरीय मतदाता हैं खास करके युवा हैं उनके बीच में हम पहुँचें और उनके नाम तो हम जुड़वा ही रहे हैं लेकिन साथ में उनको चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। ये एक प्रक्रिया होती है, हम इस प्रक्रिया को कर रहे हैं। जनरली 2 तरह के मतदान केंद्र हम बनाएंगे, एक वो होंगे जो कि क्रिटिकल होंगे, एक वो होंगे जो कि संवेदनशील होंगे। निश्चित रूप से जहां मतदाताओं संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या आई है पास्ट में, उसको हम संवेदनशील घोषित करेंगे और जो केंद्र ऐसे हैं जहां यदि एक पक्षीय मतदान रहा है, बहुत ज़्यादा रहा है, तो उस या कोई लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ये सूची हम जब बनाएंगे तो हम जारी करेंगे। अब ये प्रक्रिया में इसमें चल रहा है। सर, बिलाड़ा की एक वार्ड को लेकर कोई सवाल खड़े हुए थे सर, जी। क्या निर्णय रहा? देखिए, मेरे पास तो कोई ऐसा स्पेसिफिक क्या प्रश्न है बिलाड़ा के वार्ड का? आरक्षित वर्ग की लोग नहीं है, फिर वो उस वार्ड को आरक्षित वर्ग का व्यक्ति नहीं, लेकिन फिर भी देखिए, ये मैंने उस दिन भी आप लोगों को जवाब दिया था। हम जब वार्डों का आवंटन करते हैं और उसके लिए हम रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसमें माननीय आयोग से जो हमें निर्देश प्राप्त होते हैं उसके अनुसार हम इस प्रक्रिया को करते हैं और 2011 की जनसंख्या में उस वार्ड में पर्याप्त जनसंख्या दिखा रखी है। और क्योंकि बिलाड़ा जो है एक पुरानी नगरीय निकाय है और परंतु वहाँ पर परिसीमन हो गया तो नए सिरे से वो किया गया था। नए सिरे से जहाँ जनसंख्या 2011 के उसमें दिखाई गई है वहाँ पर उनको जोड़ दिया गया। निश्चित रूप से ये प्रश्न उन्होंने उठाया था, मैंने उनका ये उत्तर दिया था कि उसमें 500 से ज़्यादा की जनसंख्या 2011 में है, उसके हिसाब से वार्ड का बना दिया। सर 28, 29 और 30 को ड्यूटी है, तो इस दिन नामांकन दिए जाएंगे? हाँ, बिल्कुल लिए जाएंगे। नामांकन को लेकर पीछे किस तरह की व्यवस्था रहेगी, कहाँ नामांकन किए जाएंगे? देखिए, नामांकन के लिए जो हमने अधिसूचना जारी करी है उसमें हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उसके अलावा हमने 10 ARO अपॉइंट किए हैं। ये मैं नगर निगम जोधपुर की बात कर रहा हूँ और उनके सभी के कार्यालय जो है वो यहीं जिला कलेक्टर परिसर में है, यहीं पर नामांकन लिए जाएंगे। उसमें उनका नाम, उनका एड्रेस वो सब अंकित है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। के लिए व्यक्ति आवेदन करते हैं, उनको हम पोस्टल बैलेट पहुँचाते हैं और वो प्रक्रिया जो है वो जैसे माननीय आयोग के निर्देश हैं उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। हमने ये निर्णय लिया है जो निकायों की मतगणना होगी वो संबंधित निकाय में ही कराएंगे, वहीं पर कराएंगे। और पोस्टल बैलेट के जहाँ तक है, पोस्टल बैलेट का सेल गठन कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि जब कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे उसके बाद पोस्टल बैलेट है, पोस्टल बैलेट के लिए सेल बनाया हुआ है और पोस्टल